दूसरी बात, अ, अगर मेरे पास एक अच्छी बॉडी है, या चलो लोगों के हिसाब से मैं मोटी हूं, मैं अच्छी नहीं हूं, कुछ भी हूं, मेरी बॉडी है, मेरी चॉइस है, मेरे कपड़े हैं, मेरी पसंद, मेरी मर्जी। आप कह सकते हैं। उनकी किस्मत अच्छी होगी फिर, अगर वो ट्रोल नहीं हो रहे। देखो, बदनाम भी वही होते हैं जिनका नाम होता है। तो मैं तो वही कहूंगी कि अगर बदनाम होके मेरा नाम हो रहा है, या मेरे नाम से अगर बदनामी हो रही है, कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई सीरियस लेता है क्या? वो तो करण जौहर के बारे में भी बोलते हैं, वो सबके बारे में बोलते हैं। वो एक बेचारे फ्रस्ट्रेटेड से आदमी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत काफी दिनों के बाद आ रहे हो हमारे चैनल पर। तो पहले तो ये बताओ आप कैसे हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, लेकिन आजकल आप बहुत वायरल हो गई हो जी, आप यार। लोगों की मेहरबानी है। यार के जैसा बंदा आपकी वीडियो उठा उठा के पोस्ट कर रहा है। हम्म। बहुत सारा देखा है मैंने सोशल मीडिया, बहुत सारे लोग ट्विटर पे भी आपके पोस्ट को उठा उठा के जी जो वायरल हो रही थी। जी जी। बहुत कंट्रोवर्सी भी हो गई थी बीच में। तो इस पे आपकी क्या राय रहेगी, जिस तरीके से लोग आपको ट्रोल कर रहे थे। मैं तो सबसे पहले यही बोलूंगी कि बहती गंगा में लोग अपना हाथ बह धो रहे हैं। अगर उन्हें लगता है कि ये चीज अच्छी नहीं है, या कुछ ये है, बदनाम हम हो रहे हैं, और हमारे बदनामी से नाम दूसरा कोई कमा रहा है, तो सबसे पहले तो उन्हें हमें थैंक यू बोलना चाहिए कि गालियां हम खा रहे हैं और तारीफें उन्हें मिल रही है। हमारे वीडियोस वायरल होने से वो जो वीडियो बना रहे हैं वो भी वायरल हो जा रहे हैं, पर बस फर्क इतना है कि हम ट्रोल हो रहे हैं और उनकी तारीफें हो रही है। करेक्ट है। लेकिन जिस तरीके से आजकल माहौल एक बना हुआ है, आपको हम्म। पता ही है। हम्म। खासकर मतलब कि लोग ये भी करके आजकल के जो एक्ट्रेस हैं, वो कहीं ना कहीं हम्म। बॉडी को एक्सपोज करके हाँ। वो फेम लेना चाहती है। अच्छा। तो इस पे आपकी क्या राय, क्या है इस बात पे आप एग्री करते हो। ओके। पहली बात, कोई पहली बार तो ऐसा है नहीं जो मैं ऐसे कपड़े अभी पहनने लगी हूँ। मैंने मेरा करियर बहुत सालों पहले से स्टार्ट किया है। आप अगर तब भी के भी मेरे फोटोशूट के फोटोज उठा लें, या मेरे कपड़े पहनने का स्टाइल उठा लें, तब भी मैं ऐसे ही कपड़े पहनती थी। मैं कुछ न्यू करने नहीं लगी हूँ। दूसरी बात, अ, अगर मेरे पास एक अच्छी बॉडी है, या चलो लोगों के हिसाब से मैं मोटी हूं, मैं अच्छी नहीं हूं, कुछ भी हूं, मेरी बॉडी है, मेरी चॉइस है, मेरे कपड़े हैं, मेरी पसंद, मेरी मर्जी। मुझे जो पहनना है, जो करना है, मैं करूंगी, और मैं वही कर रही हूँ। एंड आई एम कंफर्टेबल इन इट। टिल द टाइम आई एम कंफर्टेबल इन माई स्किन। लोग अगर मुझे बॉडी शेम करते हैं, या फैट शेम करते हैं, या स्किन कलर को लेके शेम करते हैं, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे अगर मुझे कॉपी कर रहे हैं या किसी और को कॉपी कर रहे हैं, तो फिर आई डोंट नो, बट आई एम नॉट कॉपिंग समवन। लेकिन अगर आप बात करें आजकल ये जो इंस्टाग्राम है, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर लोग भी है, जिसका नाम लेना नहीं चाहता मैं। बहुत अच्छा। सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनके जी। मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, जो अच्छा। कि ऐसे ऐसे वीडियो जिसपे बहुत चीजें दिखाती है वो, मतलब कि आदत तो नंगी भी हो जाती है। बहुत लोग ऐसे हम्म। ऐसे वीडियोस भी बना बना के वो लोग अब सोशल मीडिया पे हम्म। फॉलोअर्स ले रहे हैं। तो कहीं हम्म। ना कहीं उनको भी ट्रोल नहीं किया जाता है, वो लोग को बराबर सब देखते हैं। हम्म। लेकिन जब कोई एक्ट्रेस अगर वही चीज हाँ पपराजी के सामने पहन के आती है, तो वो ट्रोल हो जाती जी। अब मैं आजकल जो भी ड्रेसेस, मतलब पेपराजीज मुझे कवर कर रहे हैं, मैं तो यही सिर्फ बोलती हूँ कि इफ पेरिस हिल्टन कैन, व्हाई कांट आई। मैंने जो कपड़े पहने हैं, पेरिस हिल्टन ने भी, आई लव पेरिस हिल्टन, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मेरे ड्रेसेस काफी हद तक उनसे इंस्पायर्ड होती है। बियॉन्से ने, जेनिफर लोपेज ने अगर वैसे कपड़े पहने हैं, तो अगर हम इंडिया में वो कर रहे हैं, तो क्या गलत है? बोलेंगे इंडियन कल्चर। ऐसे तो इंडिया इतनी मॉडर्नाइज होती जा रही है, या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हें वेस्टर्न कंट्रीज जैसे बनाने हैं, उन्हें सब बनाना है, तो एक कल्चर को ही लेके कहाँ से हिपोक्रेसी आ जाती है? और अगर कल्चर को ही लेके आती है, तो आई थिंक इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री जो पॉन्स कंज्यूम करता है। तो आप चुपके से उसे देखो, और चुपके से उसे चाहो, बट अगर खुलेआम किसी ने कपड़े पहन लिए तो क्या वो गलत हो गया? है। मगर आज के डेट में देखा जाए तो आजकल बहुत सारे ऐसे एक्ट्रेस भी हैं जो पपराजी भी करते, तो ऐसे ऐसे ड्रेसेस पहन के भी आती है। जी। नाम लेना नहीं चाहता मैं, लेकिन है बहुत हाँ। सारी ओके। ऐसी। उस पे क्या कहोगे, हाँ। बाकी के जो एक्ट्रेस भी करती हैं और वो बाकी ट्रोल भी नहीं होती हैं, और तो पब्लिक उनके मजे लेते हैं।
आप कह उनकी सकते हैं। उनकी किस्मत अच्छी होगी फिर, अगर वो ट्रोल नहीं हो रहे। देखो, बदनाम भी वही होते हैं जिनका नाम होता है। तो मैं तो वही कहूंगी कि अगर बदनाम होके मेरा नाम हो रहा है, या मेरे नाम से अगर बदनामी हो रही है, कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रही बात दूसरों की, दूसरों को क्या करना है, कैसे करना है, वो उन्हें बहुत अच्छे से पता है, वो करे। पर मुझे क्या करना है, मुझे तो पता है, और मैं करती रहूंगी। लेकिन कहीं ना कहीं अभी ये सब चीजें जो अभी सामने निकल के आती है, जो कि बोल्ड, जिसको हम लोग बोल्ड बोलते हैं, कि आजकल बोल्ड बहुत ज्यादा हम्म। ही हो गया है। क्योंकि अब हम्म। अगर देखोगे बहुत सारे ऐसा प्लेटफॉर्म है, एल बालाजी भी हैं, हम्म। वहाँ पे बहुत सारी बोल्ड सीरीज बनती हैं, उल्लू हो गई जी और भी है, जी नटरंगी जी जी वगैरह जी वगैरह है। जी। तो कहीं ना कहीं वो सब पे भी तो पाबंदी होनी चाहिए। अगर आप एक चीज पे पाबंदी करो, जैसे हम्म। आपके कपड़े पे लोग कमेंट कर रहे हैं, तो हम्म। वो और चीज भी तो लोग देख रहे हैं घर पे बैठ के जी। रिचार्ज करके, या फ्री में ही, लेकिन देख बिल्कुल। तो रहे हैं। सी मैं इस बात पे ज्यादा कुछ इसलिए नहीं कहना चाहूंगी, क्योंकि एक टाइम था जब मैं भी उल्लू के सीरीज करती थी। मैंने भी ऑल्ट के सीरीज किए हैं, पर मेरा मोस्टली स्टोरी ड्रिवन रहा है। ज्यादातर 10 में से शायद एक आध मैंने अच्छे पर डे की वजह से स्टोरी पे नहीं ध्यान दिया होगा। वो तो शाहरुख खान भी शायद उनके 100 पिक्चरों में से 4 पिक्चरें स्टोरी नहीं ध्यान देते होंगे। तो मैंने भी किए हैं, उस पे मैं ये नहीं बोलूंगी। बट एक एक्ट्रेस के हाथ में हमेशा लिमिटेशंस होती है, और वो हमेशा बोल सकती है कि मुझे इतना ही मैं बोल्ड करूंगी, या मैं इतना नहीं करूंगी। और किस पे बैन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मैं कैसे कुछ कमेंट कर सकूं? वो तो आई थिंक गवर्नमेंट ही ज्यादा बेटर डिसाइड करेगी। करेक्ट। तो खुशी जी, कुछ ऐसी चीजें जो आपकी आने वाली हो गई अभी अभी, नेक्स्ट प्रोजेक्ट? अभी काफी सारे फिल्म्स के लिए बातें चल रही है, और एक बड़े ओटीटी के शो पे भी ऑलमोस्ट चीजें फाइनल है। तो अभी रिवील इसलिए नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है, मैं जब जब कोई चीज रिवील कर देती हूँ ना, नजर लग जाती है। नजर इज फॉर रियल। जब जो होता जाएगा, वो मेरा काम जवाब देता जाएगा। एंड में जाते जाते वो आपके वीडियो जो शेयर किए थे केआर के, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे वीडियो के माध्यम से? के बारे में मैं क्या ही बोलूं, उनको कोई सीरियस लेता है क्या? वो तो करण जौहर के बारे में भी बोलते हैं, वो सबके बारे में बोलते हैं। वो एक बेचारे फ्रस्ट्रेटेड से आदमी है। आदमी, अंकल, बुढ़े, सीनियर सिटीजन, सॉरी, बुढ़ा इज नॉट अ राइट लैंग्वेज, वो जो भी है, फ्रस्ट्रेटेड है बेचारे। उन्हें थोड़ी सी मेंटल हेल्प की जरूरत है। तो उनको तो मैं गेट वेल सून ही बोलूंगी। चलिए, थैंक यू सो मच खुशी जी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।